डॉक्टर आप जानते हैं, एक अजीब बात हुई है। मैं घूमने जा रही थी तो मैंने अपने पिताजी को देखा। पिताजी को देखा? हाँ डॉक्टर, लेकिन मैं उनका पता नहीं पूछ सकी। कोई बात नहीं, मैं उनका पता जानता हूँ। सच डॉक्टर? कहाँ रहते हैं वो? वो मेरे घर में रहते हैं। आपके घर में? या तो यूँ समझ लो कि मैं उनके घर में रहता हूँ। रूपा, वो मेरे पिता हैं। तो फिर रूपा मेरी बहन है। भैया एक बहन से एक भाई ने इतने दिनों तक अपने आप को क्यों छुपा कर रखा? हर बात का एक समय होता है रूपा। खैर छोड़ो इस बात को। गीता, यह है मेरा दोस्त सुंदर और ये रूपा। इनकी वो नो। और सुंदर, ये है गीता, तुम्हारी वो समझ गए ना? मुझे माफ कर दो बहन, मुझे अपने जान किनारे पड़े हुए थे जब तुम्हारा हादसा हुआ था, इसलिए तुम्हें जख्मी हालत में छोड़ आई। कोई बात नहीं। लेकिन रवि, तुम अपने पिता को इस दुख दर्द की भट्टी में क्यों चला रहे हो? रात से पर्दा उठा दो ना। नहीं सुंदर, मैं चाहता हूँ कि पिताजी अपनी जबान से अपनी गलती कबूल कर लें। वो तो ठीक है, पहले तुम दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद मैं पिताजी के दिल का बोझ भी हल्का कर दूंगा। सुंदर, तुम थोड़ी देर के बाद घर आना, मैं पहले जाके तुम्हारे पिताजी का ब्रेन वॉश कर देता हूँ। सुना है कि पागलों की शादी हो जाने से उनका पागलपन दूर हो जाता, इसलिए क्यों नहीं इसकी शादी आप अपने बेटे से कर देते? इस छोटी सी कुर्बानी से इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इस कुर्बानी के लिए मैं ही मिला हूँ, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। ठीक है, सोच लीजिए आप। जी मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। क्या खूबसूरत जोड़ी है। जोड़ा है। अबे चौपड़ प्रसाद। पिताजी आप? मैंने देखा नहीं था। हाँ, क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है। अंधी होती है? मैंने भी कुछ नहीं देखा, बुढ़ापे में मेरी नजर भी कमजोर हो गई है। छोड़ डॉक्टर साहब, मैं जाता हूँ। अच्छा तो हम भी चलते हैं। हाँ? बोलो यार, कुछ ठीक नहीं बन पा रहा। हाँ यार, कुछ नहीं जम रहा। मेरे पास एक और बहुत खूबसूरत आइडिया है। बताओ बताओ। अबे ओ डॉक्टर, यहाँ तो स्याही स्याही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, मुझे पहले ही मालूम था आप मुझसे ये सवाल जरूर करेंगे, इसीलिए जवाब में मैं ये चश्मे दीद लेकर आया हूँ। इसमें से देखिए 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 देखिए। हाँ, देखा देखा। अबे ओ डॉक्टर, हाँ, ये बोगस कागज किस रद्दी की दुकान से उठा लाया? पकड़ अपना स्टार और यहाँ से 9 2 11 हो जा। ना जाने इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है तू? अरे तो क्या आपके पीछे पड़ूं? अरे इस लड़की के पीछे 10,000 का मामला है, आपके पीछे क्या है? खैर छोड़िए इन बातों को, ये बताइए कि ये लड़की और कितने दिन यहाँ रुकने वाली है? अरे वो अब इस घर को छोड़कर कहाँ जाएगी? बस 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 इतना काफी है। अरे सबूत का क्या है, सबूत तो कभी न कभी मिल ही जाएगा। अब क्या आऊंगा तो तस्वीर वाला इश्तेहार साथ लेके आऊंगा, लेकिन रामलाल जी इस लड़की को आसानी से छुटकारा नहीं पाने दूंगा, नहीं पाने दूंगा। डॉक्टरों के पास जब मरीज नहीं आते हैं तो खुद मरीज हो जाते हैं। चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, हे तुलसीदास चंदन गीते तिलक करे रघुवीर, तिलक करे रघुवीर, तिलक करे रघुवीर, सियापति रामचंद्र की। अरे छोड़ छोड़ मेरा पैर छोड़। नहीं, चलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, जीती रहो जीती रहो। अरे ये काला कलम कैसा? आज तो बिल्कुल घरेलू जैसी मालूम हो रही हो। आज मेरा नया जन्म हुआ है अंकल। नया जन्म? जल्दी से कहो रूपा, क्या बात है? नहीं नहीं अंकल, मैं रूपा नहीं हूँ, मेरा नाम तो गीता है। रूपा, गीता, आखिर ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज मेरी खोई हुई याददाश्त लौट आई है। खोई हुई याददाश्त लौट आई है? खोई हुई याददाश्त? सुंदर, अबे सुंदर, अबे चौपड़ प्रसाद कहाँ चले गए? जल्दी तरह। क्या बात है पिताजी? सुंदर सुंदर सुन सुन सुन, आज से तू नहीं मैं चौपड़ प्रसाद हूँ। क्यों? इसका असली नाम गीता है, इसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ गई है। सच रूपा? बिल्कुल सच, लेकिन रूपा नहीं, गीता। लेकिन बेटी ये चमत्कार कैसे हुआ? जी बताती हूँ।
आज सुबह मैंने एक भयानक सपना देखा। सपना? हाँ, बताओ। जैसे कोई मेरे दिमाग को हथौड़े से कूट रहा हो। मैं घबराहट में चारपाई से उठकर भागी और मेरा सर धड़ाम से दीवार से टकरा गया। और फिर मुझे सारी पुरानी बातें याद आ गई। हाँ, बताओ क्या याद है? बताती हूँ। उठाओ। मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाता हूँ। तुम्हारे गांव का नाम चिरगांव है ना? हाँ, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। हाँ, और तुम्हारे पिताजी का नाम श्यामलाल है ना? श्यामलाल नहीं, रामलाल। हाँ, रामलाल। हाँ, मेरे पिताजी का नाम रामलाल ही है। अच्छा। उनकी हजारों एकड़ जमीन थी और अब जमीन बेचकर बताता हूँ, वो जमीन बेचकर शहर में आ गए। उनकी एक फैक्ट्री भी है। लेकिन ये सब आप लोगों को कैसे मालूम? अरे हमें सब मालूम है। सुंदर बेटा, रवि डॉक्टर नहीं, जोशी भी है। उसकी पहली बताई हुई बातें अब सच हो रही है। चलो जल्दी से गाड़ी निकालें और इसको इसके घर छोड़ के आओ। चलो। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। बेटी तुम कहो तो तुम्हारे पिताजी को यहाँ बुलवा दे। नहीं, मैं अपने पिताजी के पास शादी के बाद ही जाऊंगी। शादी के बाद? लेकिन शादी के लिए लड़का कहाँ है? कहाँ है? अरे ये चौपड़ प्रसाद। हाँ पिताजी, मैं गीता से मिला। गीता मुझसे मिली। दोनों की आंखें चार हो गई और प्यार हो गया। जब दिल से दिल मिल जाए तो फिर कौन रोक सकता है पिताजी? कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता बेटे। कोई हट, तू मुझे कैद करवा के छोड़ेगा? अबे इसके बाप की मर्जी के बगैर इससे शादी करेगा तो इसका बाप मुझ पर मुकदमा कर देगा। नहीं अंकल, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने पिताजी की इकलौती बेटी हूँ और फिर हम दोनों शादी के बाद उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे। फिर क्या होगा मालूम है? आपकी वो 5-6 लाख में मेरे पिताजी के 40-50 लाख भी शामिल हो जाएंगे। 40-50 लाख भी शामिल हो जाएंगे? भगवान! अरे बेटी तू कितनी अच्छी है। सुखी रहो, जीती रहो बेटी। अरे बड़ी अच्छी बेटी है। लेकिन पिताजी, इस मामले में डॉक्टर से भी राय ले ले। अबे गोली मार डॉक्टर को और जल्दी से अपनी शादी के कार्ड जमवा। तो क्या पिताजी ने डॉक्टर की बात पर विश्वास कर लिया? भगवान का शुक्र है, इश्तिहार में मेरी तस्वीर पर स्याही बिखरी थी। सूरत बिल्कुल पहचानी नहीं जाती थी, इसलिए पिताजी ने मानने से इनकार कर दिया। तो फिर इसमें रोनी सूरत की बना रखी है? और क्या, लालची आदमी का क्या भरोसा। कौन जाने वो कमबख्त डॉक्टर के नाम के लालच में चौधरी के पास जाकर मेरा आता पता बता दे। देखो जी, रामलाल को यकीन आए या ना आए, हम इस एड्रेस पे इत्तला दे देते हैं कि ये लड़की यही है। अरे ख्याल बुरा नहीं है। फोटो साफ नहीं तो क्या हुआ? पता तो साफ है। मैं अभी चिट्ठी लिख देता हूँ। पहले हाथ में कागज और कलम लो। लेता हूँ। और सुनो, फिर किसी किस्म की मिस्टेक मत करना। अबे डॉक्टर! ओ, श्री रामलाल के इकलौते साहिबजादे। मैं जानता हूँ आपके पिताजी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है। ये मुझे लेने आए हैं। आपके पिताजी तो ठीक है ना? पिताजी तो ठीक हैं, लेकिन तुम्हें जुलाब जरूर होने वाले हैं। जुलाब? कोई ऐसी दवा आपके पास है? मैं तो 10 साल से कब्ज का मरीज हूँ। मैं अभी तुम्हारी कब्ज दूर किए देता हूँ। तुम डॉक्टर हो या डिटेक्टिव? ये डॉक्टरी करते करते जासूसी कब से शुरू कर दी? मगर आप गर्म क्यों हो रहे हैं? पहले एक्सप्लेन तो करिए। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप अंदर जाइए। क्यों? मैं क्यों अंदर जाऊं? डार्लिंग चली जाओ ना। चली गई। मैंने सुना है कि हमारे घर में जो लड़की गीता रहती है, हाँ रहती है, इनाम के लालच में उसका आता पता उसके रिश्तेदारों को देने वाले हो। मगर वो तो मैं डॉक्टर मंगल, अगर तुमने ऐसी वैसी हरकत की ना, तो मैं तुम्हारा मिक्सचर बनाकर किसी बोतल में बंद कर दूंगा। मेरा मिक्सचर बनाकर बोतल में? वो कैसे? बताओ। और देखो, अगर तुमने इस मामले में और दखल देने की कोशिश की तो मैं तुमकी इससे भी और ऊपर पहुंचा दूंगा। समझे? समझा। शर्म नहीं आती? उसने तुम्हें तमाची मारी और तुम्हारा हाथ तक नहीं उठा। अरे तुम्हें तो शेर की तरह छलांग मारकर उसकी गर्दन दबोच देनी चाहिए थी। अरे तुमने तो कोई टार्जन की पिक्चर देखी होगी। उसने मौका ही खा दिया गर्दन दबोचने का। 1 सेकंड में काम तमाम कर दिया और खूंटे में लटका के चला गया। साहब इस खूंटे में लटके रहो। अच्छा लटका रहूंगा, लेकिन याद रखो सूली पर लटकने वालों का बहुत नाम होता है, बहुत इज्जत होती है। उनके मरने के बाद उनकी समाधि पर मेले लगते हैं। मुझे आशीर्वाद दो। अरे यकैया की आशीर्वाद की बात कहाँ से? मेरी शादी हो रही है भैया, मेरी मन की सारी मुरादें पूरी हो गई और ये सब
आपकी कोशिशों से ही तो हुआ है। अरे पगली, छोटी बहन की शादी क्या ये बड़े भाई का फर्ज नहीं? कमाल की बात है, डॉक्टर भाई बन गया, ये बहन बन गई। बहन की शादी, भाई का फर्ज, आखिर ये सब उल्टम पलटम क्या है? आप इस रिश्ते से हैरान क्यों हो रहे हैं? ये समझती है कि मेरी कोशिशें से इसकी याददाश्त वापस आ गई, इसलिए मुझे भाई कह के पुकार रही है। हेलो डॉक्टर। हेलो सुंदर। रवि, तुमने हमारी शादी की खुशखबरी सुनी? हाँ सुंदर, सुन तो ली, लेकिन तुम लोगों ने श्री रामलाल से भी पूछा है कि नहीं? रामलाल से पूछने की क्या जरूरत है? अगर वो दावा करेगा तो मैं इसके लिए लंदन से वकील मंगा लूंगा। गीता, ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है या तुम पे जोर डाला जा रहा है? ओह, ये डॉक्टर लोग भी बड़े शक्की होते हैं। डॉक्टर साहब सुनिए, गीता सुंदर से मिली, सुंदर गीता से मिला, दोनों की आंखें चार हुई, प्यार हो गया। बाद में जब दिल से दिल मिल गए तो फिर कौन रोक सकता है? डॉक्टर साहब सुनिए सुनिए सुनिए, ये शादी बड़ी चुपचाप होगी, इसमें शहनाई तक नहीं बजेगी। वो क्यों? तो सुनिए, मैं चाहता हूँ कि शहनाई की आवाज रामलाल के कानों तक ना पहुँचे। डॉक्टर, शादी का मुहूर्त भी तय हो गया। इसी महीने की 22 तारीख को है। 22 तारीख को? हाँ। फिर तो मैं शादी में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन मेरी भी शादी है। आपकी शादी? मगर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं भी एक लड़की को मिला, वो लड़की मुझसे मिली, दोनों की आंखें चार हुई, प्यार हो गया और दिल से दिल मिल गया। ना ना डॉक्टर साहब, दिल से दिल ना मिलने दीजिए और आपकी शादी कैंसिल कीजिए। क्या? मेरा मतलब है किसी और तारीख को रखिए। जी नहीं, मेरी शादी कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी रजिस्टर शादी है और उस दिन अगर मैंने शादी नहीं की तो वो रजिस्ट्रार 2 महीने की छुट्टी पे जाता। जी डॉक्टर साहब, छोड़िए रजिस्ट्रार को। सुनो सुंदर बेटा, तुम दोनों की शादी एक ही दिन होगी और वो भी मेरे ही घर पर होगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब सुनो सुनो, बैंड बाजा और शामियाने का खर्च आधा आधा। नर्स, नर्स, घंटी तो ऐसे बजाई जैसे चारों तरफ मरीज ही मरीज हो। चार आने की आमदनी नहीं और इतनी बड़ी डिस्पेंसरी खोल रखी है। मुझे तो शक हो रहा है। क्या शक हो रहा है? तुम वाकई डॉक्टर हो या कंपाउंडर से डॉक्टर बने हो? ठीक है क्या? मैं अभी कपड़े बदल के घर जा रही हूँ। अरे सोमा, ए सोमा, ए सोमा, मेरी बात सुन, ए सोमा, ए सोमा। सोमा, अरे ये बीड़ी पीने से कब शुरू करती सोमा? अरे, ओहो, मरीज एक नहीं दो। मैं मेरठ जिले का चौधरी हूँ। तो तुम हो डॉक्टर मंगल? अच्छा, तो मेरे नाम की डुगडुगी मेरठ तक बज रही है। मैं समझ गया, आपको मोटापे की बीमारी है, आप वजन कम करवाने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। आइए आइए, यस, बैठिए। हाँ, हाथ लाइए, हाथ हाथ हाथ। ओहो, नब्ज भी मोटी और हरकत भी मोटी। ये सब कसरत का नतीजा है। कहाँ है गीता? अरे, कौन सी गीता? कहाँ की गीता? ओह, गीता 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 मैंने कभी नहीं पढ़ी। बोले मत बनो, चिट्ठी तो तुम्ही ने लिखी थी। चिट्ठी? चिट्ठी मैंने 15 साल से किसी को नहीं लिखी भाई, आप समझाइए ना। ओहो, तो आप है चौधरी, नमस्ते। वो खत इन्होंने नहीं, मैंने इनके नाम से लिखा था। क्या? अरे, ये माँ बाप अपनी लड़कियों को पढ़ना लिखना क्यों सिखा देते हैं? ये तुमने क्या खत्म किया? मैंने जो कुछ किया अच्छा किया। इनके साथ जाओ, इन्हें गीता दिखाओ और 10,000 रुपए का बंडल लेकर सीधा मेरे पास आओ। जाओ। अरे वाह, तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया, जाओ। अरे अरे, रवि ने कहा था अगर मैंने गीता दिखाई तो मेरा मिक्सचर बना के बोतल में बंद कर देगा। डॉक्टर। हाँ जी। और अगर तुमने मुझे गीता ना दिखाई तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी मौत जरूर है। अच्छा भाई, चलो। हेलो रवि। हाँ हाँ सुंदर, क्या हाल है? बस माँ, ये मेरा दोस्त है सुंदर, इनका बहुत बड़ा कारोबार है। सुंदर, ये मेरे माता जी हैं। दोस्त जी। अरे भाई, हमारी मुलाकात भी करवाओ, हम खुद ही कर लेते हैं। सुंदर, मैं रवि का बाप हूँ, रामलाल मेरा नाम है। जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी हुई। मैं आप लोगों को अपनी शादी का न्योता देने आया। ओहो, वेरी गुड, शादी कर रहे हो, पछताओगे प्यारे। हाँ, शुभ विवाह श्री केदारनाथ के सुपुत्र सुंदर और श्री रामलाल की सुपुत्री रामलाल की पुत्री। अरे सुंदर, अब मेरे पिताजी और तुम्हारे ससुर का एक ही नाम है। कुदरत का मजाक समझ लो रवि। पिताजी, आप मेरी शादी में जरूर आएंगे ना? अरे बेटा, जब तुम इतने प्यार से बुला रहे हो तो हम किसी ना किसी तरह वहां जरूर पहुंचेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा रवि, जल्दी आना। हाँ, ऑल द बेस्ट। बाय बाय।
श्री केदारनाथ के पुत्र सुंदर और रामलाल की पुत्री। ये रामलाल बीच में कहाँ से आ गया? कमाल है। रामलाल की पुत्री, रामलाल की पुत्री। अरे हाँ, इसमें क्या है, एक नाम के दो आदमी होते ही हैं। मेरा क्या जाता है, शादी तो लड़के लड़के की होनी है ना। हाँ, हम चलेंगे चलेंगे। मैं जरा डायरी में नोट करके आता हूँ डेट को। तुम्हें मालूम है मेरी शादी भी सुंदर की यहाँ होगी। क्या? हाँ माँ, मैंने जब केदारनाथ जी से कहा कि मेरे पिताजी मेरी शादी गीता के साथ करने के लिए राजी नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कि तुम गीता और अपनी माँ को लेकर यहीं आ जाना, मेरी शादी वहीं करा देंगे और पिताजी को बाद में बता देंगे। कहो माँ, कैसा है ये नाटक? ठीक है, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उल्टी उंगली से निकालना ही पड़ता है। जैसा सुंदर के पिता ने कहा है तुम वैसे ही करना।
10,000 रुपए दो, मैं घर जाता हूँ। 10,000 ये ले। बचाओ! छोड़ दो, छोड़ो मुझे बदमाश, कमीने, छोड़ दो मुझे। अब इसे गिरने लगी। नहीं, नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो, रोको, छोड़ दो। कौन था ये? तुम इसे जानती हो? हाँ, वही बदमाश चौधरी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अच्छा, तो वो था। चलो। आया है ये। पिताजी। ये तेरा जी। अबे चौपट पर साहब, तेरा पिता यहाँ खड़ा है, ये दूसरा पिता कहाँ से आ गया? ये रवि के पिताजी है। अंकल, ये मेरे पिताजी है। ये शहर के बहुत बड़े रईस है। तब तो इन्हें बिठाना पड़ेगा। आइए आइए आइए। भाई वाह, ये अजीब शादी है। एक शादी के लिए दो मंडप, एक में दूल्हा बैठेगा और दूसरे में दुल्हन। इतनी जल्दी मत कीजिए, आइए बैठ के बात करें। माँ, मैं पहले जाता हूँ, मंडप में बहुत सा कामकाज देखना है। तुम गीता को लेकर गाड़ी में बाद में आ जाना, ठीक है? अच्छा बेटा। चौधरी साहब, लड़की मिल गई? लड़की तो नहीं मिली, पर उसका पता जरूर मिल गया है। गीता इसी शहर में है। तो फिर क्या हुक्म है सरकार? उसके लिए भी मैंने एक तरकीब सोच ली है। अपनी जान पर खेलकर भी किसी न किसी तरीके से गीता को यहां से भगा कर ले जाना है। चौधरी साहब, आपके लिए जान भी दे देंगे। ठीक है, तो फिर अपना अपना काम समझ लो। बाप रे, ये तो बदमाशों का सरदार निकला। ये मैंने क्या किया? मगर तुम्हारे बेटे ने बहुत प्यार से कहा, इसलिए आ गया। तो सुनो, ये लड़की का बाप क्या करता है? जी लाखों का मालिक है, 1000 एकड़ जमीन है, मगर मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। क्यों? ये भी एक राज है, शादी के बाद ही मैं उसे देख सकता हूँ। ओह, समझ गया। कहीं बहू से बढ़कर बहू के पैसे से तो नहीं प्यार तुमको?
मेरे पास बहुत पापा पिस्तौल है, इसकी गोली पूरे बदन में घूमकर खोपड़ी से निकल जाती है। जुप हट जाओ जी। बाहर निकलो जी तुम तो। कुत्ते कमीने हो। माँ! चल चल। माँ जी! माँ! अरे अब मुँह क्या देखना, चलना, चल 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 चल। गुंडे कहीं के, छोड़ दे, छोड़ दो। तुमने कोई कोको कोले का इंतजाम नहीं किया? उनकी हड़ताल है आज। नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो हड़ताल है। ए रवि। जी हाँ पिताजी। अरे ये पगड़ी तो दूल्हा क्यों बन रहा है? दूल्हा? ये तो है ही दूल्हा। आज डॉक्टर साहब की शादी हो रही है। डॉक्टर मंगल दूसरी शादी कर रहा है क्या? डॉक्टर मंगल नहीं, डॉक्टर रवि। रवि? रवि डॉक्टर कब से बन गया? अरे बेटे तू सचमुच शादी कर रहा है? जी हाँ पिताजी, लेकिन इसमें घबराने की क्या बात है? मैं बताता हूँ चाचा जी। अब बताओ भतीजे। चाचा जी, रवि एक लड़की से बहुत प्यार करता है। जब मेरे पिताजी को यह बात मालूम पड़ी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों की शादी एक ही मंडप पे हो जाए। और श्रीमान शादी का दलाल है क्या? श्रीमान मुंह संभाल कर बात कीजिए, आप मुझे दलाल कह रहे हैं। दलाल नहीं कहता बरोकर सही, मगर तू मुझसे पूछे बगैर मेरे बेटे की शादी क्यों रचा रहा है? बेटा, मैं गीता को लेकर आ रही थी, रास्ते में कुछ गुंडों ने आकर हमें घेर लिया और उसे उठा कर ले गए। हाँ, चलो चलो। छोड़ो ना। वो देखो चौधरी जा रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। तेज चलो। और तेज चलो। जाने ना भाई, पकड़ो पकड़ो सबको पकड़ लो, पकड़ो सबको साले को पकड़ लो। छोड़ो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, गुंडे कहीं के, बदतमीज, अरे छोड़ दो मुझे।
अरे क्या ताकत का गोली। अच्छा विटामिन। वेरी गुड वाह, ले लो। विटामिन की करामात है, ले जाओ इनको। अच्छा हुआ केदारनाथ जी ने फोन किया, हम मौके पर आ पहुंचे। आ गई मेरी बच्ची। जल्दी आइए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। चलिए 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 चलो बेटी, चलिए चलिए जल्दी डॉक्टर साहब। हाँ बोलो जी, डॉक्टर पढ़िए। नहीं होगी। ये शादी होगी और जरूर होगी, मेरी तरफ से इजाजत। अरे क्या बकती है, जरा सोच समझ के बात कर। इसमें सोचने की क्या बात है पिताजी, ये शादी हम दोनों की मर्जी से हो रही है। रामलाल जी, आप मेरे घर में मुझ पर रोब नहीं जमा सकते। अगर आप रवि के पिता बनकर अपनी बहू को स्वीकार नहीं करेंगे तो जहां मैं सुंदर का पिता हूं वहां रवि का भी पिता बनकर ये दोनों शादियां करवा दूंगा। अरे तू चुप रह, तुझे नहीं मालूम कि ये शादी क्यों नहीं हो सकती। उठ रहे, अरे उठ कहीं के बच्चे। अरे पंडित जी, इसकी जयमाला मुझे दे दो। आपको क्यों? अरे तेरे गले में डालने के लिए। अब चुप रहेगी या नहीं? अजीब शिक्षा है। अरे बच्चों की शादी में बच्चों के माँ बाप लड़ झगड़ रहे हैं, बच्चे क्या सवा खजल करेंगे जी? आपको मालूम होना चाहिए कि रवि बच्चा नहीं बालक है। आप समझे, लड़का भी बालिग है और लड़की भी बालिग है, जैसा चाहे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ। आओ गीता। राम राम राम। अगर ये शादी हो गई तो गंगा जमुना सूख जाएगी, सब मंदिर गिर जाएंगे। ये शादी देवताओं को भी मंजूर नहीं। ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैं कहता हूँ नहीं हो सकती। आखिर क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? बताता हूँ, बताता हूँ। गीता, गीता मेरी बेटी है। आपकी बेटी? हाँ, हर आदमी से कोई ना कोई भूल हो जाती है। जवानी में मुझसे भी एक भूल हो गई थी और उस भूल का नतीजा ये गीता है। बस यही बात है पिताजी, मैं आज इन सब लोगों के सामने आपकी जबान से इस राज को फाश करवाना चाहता था। पिताजी, अगर आप इस पाप का पश्चाताप कर रहे हैं तो आइए, मैं आपके दिल का बोझ हल्का किए देता हूँ। ये लड़की जिसका नाम गीता है वो आपकी बेटी नहीं। जी हाँ। अरे ये क्या गड़बड़ है? शांति से सुनिए पिताजी, गीता सिर्फ आपकी बेटी का नाटक कर रही थी। आपकी असली बेटी तो ये है।
इसके माता पिता की तस्वीर गीता के हाथ लगी और वो अपने सहारे के लिए हमारे घर आ गई। इसकी असलियत मैं जान गया और मेरे कहने पर गीता आपके साथ आंख मिचुली खेलती रही। रवि की मां, मुझे मालूम था कि मेरी इस बात का तुम पर बुरा असर होगा, इसलिए आज तक इस बात को छुपाता रहा। नाराज हो गई? इसमें नाराजगी की कौन सी बात है? आप मेरे पति हैं। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं इसको अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आती। जय हो जय हो जय हो। लेकिन बेटे रवि सुनो। रवि बेटी, वो 40-50 लाख रुपया, 1000 एकड़ जमीन और वो फैक्ट्री, सब बात पक्की है ना? चाचा जी आप इत्मीनान रखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद। उधर नहीं इधर लगे हाथों मेरे 10 दिनार का भी हिसाब हो जाए। डॉक्टर मंगल। नो दंगल। पंडित जी दंगल शुरू कीजिए, मंत्र शुरू कीजिए। बधाई हो। आपको भी बधाई। हम तो यहाँ ये सोच कर आए थे कि बेटे की शादी होगी, लेकिन यहाँ तो बेटे और बेटी दोनों की शादी होगी। आज दिल करता है कि हम भी फेरे ले ले।